एक आप अपने घर को कहते मेरा घर, तो सोचो वो मेरा घर जो कहते हो उसमें आपकी ममता ज्यादा है कि मेरा जो कमरा है इसमें ममता ज्यादा। और जो ये कहता है कि ये शरीर मेरा है उसको कहा जाएगा देही। इस देह को जो अपना समझता है तो देह से अलग। मेरा देह, मेरा हाथ, मेरा पैर, धन को व्यक्ति अलग समझता है और अपने को अलग समझता है। अरे आप अलग हो और शरीर अलग है। शरीर से आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर मेरा है, मेरे से मैं अलग होता है। लेकिन उसमें आने वाले विकार को, बुखार को या और कोई विकृति हो उसको आप अपने ऊपर धारण कर लेते हो। इसी का नाम है देही, देह वाला। भगवान से अर्जुन ने 10वें अध्याय में पूछा कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। ये अहम अहम के रूप में जो स्फुरण होता है उसको आत्मा कहते हैं। एक आत्मा और एक परमात्मा। और भगवान कहते हैं जो आत्मा है सो मैं हूं का आत्मा है, मैं हूं। वो आत्मा कैसा? बोले अहम के रूप में जो स्फुरण हो रहा है वह आत्मा है और जो आत्मा है सो परमात्मा है ना। ये जो आपका अहम है ये कैसा है? बोले ये हमेशा रहने वाला है और एक जैसा अहम, अहम एक जैसा हो, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए अहम रूप से जो होने वाला स्फुरण है उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि देखो ये प्रत्यक्ष देख लो, एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है। 13वें नंबर का श्लोक मैंने प्रातःकाल कहा था, याद किया होगा? जरूर याद किया होगा। हाँ, ये 13वें नंबर का श्लोक है, बहुत महत्व का है। ये एक विभाजक रेखा खींचने वाला है। किसकी? एक आप हैं और एक आप से अलग है। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। यदि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वो सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अपनी आपकी बुद्धि में दुराग्रह नहीं हो तो आपकी बुद्धि वह बता देगी जो वेदों के शिरोभाग उपनिषद में लिखा हुआ है। किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। अरे कबीर दास इत्यादि जाने कितने महापुरुषों ने, उनको किसने शास्त्र पढ़ाए थे? कितने संत हो गए जिन्होंने उपनिषदों का, पुराणों का कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन ईश्वर की दी गई बुद्धि का उन्होंने पूरा उपयोग किया, विचार किया। और यहां पर प्रत्यक्ष देखने के लिए भगवान कहते देखो किसी की बात नहीं मानना, ये शरीर तुम्हारे पास में है। कल चर्चा हुई थी ना, एक मैं और एक मेरा। मैं और मेरा, हाँ, ये दो शब्द हैं। और उसमें आपने अच्छी तरह से ये समझा था कि हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, शरीर मेरा है, प्राण मेरा है, मन मेरा है,
बुद्धि मेरी है, सब कुछ सबके साथ मेरा लगा हुआ है। क्या इनमें किसी के साथ मैं लगा सकते हो? नहीं लग सकता है। ये मेरे ही रहेंगे। माने जिसको तुमने मेरा कहा उसको अपने से अलग कर दिया। ये जो लोग दुनिया के होते हैं ना, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, ये तो मेरा है। अरे मेरा कहा नहीं कि अपने से अलग कर। हाँ, मेरा कहा कि वो अलग हो गया। तो दो चीजें हो गई, एक आप हो गए और एक जिसको आपने मेरा कहा है ना। इस मेरे में एक तो देखो मेरा मेरा कहा जाता है ऊपर ऊपर से, है ना, और एक कहा जाता है अंदर अंदर से। क्या समझे? जैसे उदाहरण के रूप में हम यूं कह दें कि अभी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ, या ये छात्र यहाँ रह रहे हैं सब लोग, हाँ, सबको पता है मेरा तखत मेरा कमरा, मेरा तखत मेरा कमरा, है ना। लेकिन बताओ अंदर से आपको पता है ना कि इसमें मेरा क्या है? बाहर जाओगे तो मेरा आश्रम। अच्छा, एक आप अपने घर को कहते मेरा घर, तो सोचो वो मेरा घर जो कहते हो उसमें आपकी ममता ज्यादा है कि मेरा जो कमरा है इसमें ममता ज्यादा? घर में नहीं है। हाँ, घर में ज्यादा है। हाँ, यही लगता है क्या कि बस कब घर जाएं, कब घर जाएं, नहीं। लेकिन घर जाकर के कब लगता है कि यहां अब जाएं? तो जब फोन किया जाएगा अब जाना ही पड़ेगा, चलो, है ना। अपनी चीज होती है ना, ये मेरी है ना, उसको कितना संभाल के रखा जाता है। अपनापन, उसमें ममता होती है। और एक मेरा मेरा कहा जाता है जिसमें कोई ममता नहीं होती है, ऊपर ऊपर से कहा जाता है। भगवान ने कहा कि देख लो प्रत्यक्ष है, एक तुम हो और एक तुम जिसे अपना कहते हो, उसमें अंतर समझ लो। और इस अंतर को जो समझ लेता है वह तत्वज्ञ हो गया, वह आत्मज्ञ हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी वो मुक्त हो गया। उसे शरीर छोड़ने के बाद विष्णु के पद की प्राप्ति नहीं होगी, जीते जीते वह उस पद तक पहुंच गया है। ये विवेचन भगवान कहते हैं। देखो यहाँ पर देहिना शब्द है, देहिनो अस्मिन यथा देह, है ना। देहिना, हाँ, देहिना शब्द का अर्थ क्या है? देही, देही, देहिना माने देही। ये कौन सा प्रयोग है? षष्ट्यंत या पंचम्यंत? हाँ, षष्ट्यंत है। शब्द है देहिन, है ना। देहिन का बनता है देही, और देही का षष्ट्यंत बनेगा देहिना। हाँ, ठीक है। देही किसको कहा जाएगा? देखो, धनवान को कहते हैं धनी, धनवान धनी, गृहवान ग्रही। जो धन वाला है उसको धनी कहेंगे। जो गृह वाला है, कहता है कि मेरा घर है, तो उसको कहेंगे ग्रही। और जो ये कहता है कि ये शरीर मेरा है, उसको कहा जाएगा देही। इस देह को जो अपना समझता है तो देह से अलग। मेरा देह, मेरा हाथ, मेरा पैर, धन को व्यक्ति अलग समझता है और अपने को अलग समझता है, लेकिन उसको धनी कहा जाता है। क्यों? उसमें उसकी ममता है, ममता है। और ममता की पराकाष्ठा ये होती है क्या
कि जो अलग है उसमें अगर कुछ बदलाव होता है, बिगाड़ होता है, नुकसान होता है, तो दुखी कौन होता है? दुखी वह होता है जिसकी उसमें ममता होती है। देह में आने वाले विकार, कोई भी विकार है, बुखार आ गया, हाँ, तो किसको बुखार आया? शरीर को आया, है ना। शरीर को आया बुखार। अरे मेरा शरीर है, कहते हो कि मेरा सिर है। अच्छा, सिर में दर्द होता है तो क्या बोलते हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। माने आप तो ठीक हो लेकिन आपके सिर में दर्द है। लेकिन संपूर्ण शरीर में जो मैं के रूप में अहंता बैठ गई, वो ममता के रूप में अहंता बैठ गई, ये मेरा शरीर है, और फिर उसके साथ एक ही भूत हो गए, तो ये शरीर ही अहम के रूप में दिखने लगा। कब? बोले मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो मैं कैसे बीमार हो सकता है भाई? बीमार तो शरीर है। मुझे बुखार आ गया। बुखार किसको आया? शरीर को आया। और आपने क्या कहा? मुझे भी। अरे आप अलग हो और शरीर अलग है ना। शरीर से आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर मेरा है, मेरे से मैं अलग होता है। लेकिन उसमें आने वाले विकार को, बुखार को, या और कोई विकृति हो, उसको आप अपने ऊपर धारण कर लेते हो। इसी का नाम है देही, देह वाला। जो देह वाला है, हाँ, देह के विकारों को स्वयं में देख लेना, अपने ऊपर आरोपित कर लेना। और देह के अंदर जितने भी विकार होते हैं, कर्मेंद्रियों में हो, ज्ञानेंद्रियों में हो, मन में हो, बुद्धि में हो, प्राणों में विकृति आए, इनमें आने वाली समग्र विकृतियों का आपसे कोई संबंध नहीं होता है। वो शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं, कारण शरीर में आते हैं, आपके अहम में तो नहीं आते हैं। एक देह और देही, यहां पर इसी श्लोक में देहिना शब्द से देह को अलग कर दिया। देह वाला, एक देह और एक देह वाला, इसको समझने में क्या लगता है? और इसी की संज्ञा जीव हो जाती है तो आत्मा, आत्मा है सो परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप है, उत्तम पुरुषस्तुन्या परमात्मे तुदाहृता, जो उत्तम पुरुष है, जो अहम है, वह है तो परमात्मा। अहमात्मा गुडाकेश, वो है तो आत्मा। जो परमात्मा सो आत्मा, वो अलग नहीं है। लेकिन वह जो आपका अहम है, जब इस 3.5 हाथ के शरीर में बैठ जाता है, तो उस अहम को ही जीव कहा जाता है। उसकी संज्ञा जीव होती है। इस शरीर में बैठ गया। शरीर की विकृति को अपनी विकृति समझ लेना। एक ने कहा कि आप मेरे को छू करके बताओ, तो वो गया, उसने छू लिया। तो कहा क्या छुआ? बोले मैंने तुम्हें छुआ। अरे हमें कहाँ छुआ, तुमने तो मेरा सर छुआ है। हाँ, हमको कहाँ छुआ? शरीर को छुआ है। कोई नहा करके आया और जिसने स्नान नहीं किया उसने छू लिया, तो क्या कहते हैं? छुआ किसको भाई? शरीर को छुआ। और शरीर को नहीं, शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहने हो ना, उसको भी अगर किसी ने छू लिया
तो कहते इसने मेरे को छू लिया। अरे कपड़े को छुआ है भाई, कपड़े को छूने को अपने को छूना मान लिया। शरीर को किसी ने छुआ, बोले इसने तो मुझे छू दिया। अरे तुम्हें कैसे छुआ है? शरीर अलग है और तुम अलग, तो तुम्हें नहीं छुआ है। लेकिन इसी शरीर में जब अहंता बैठ जाती है, इस 3.5 हाथ के शरीर में जब आप ये बैठाल देते हो कि ये मैं हूं, कौन हो? कहा मैं विद्यार्थी हूं। अब मैं विद्यार्थी, ये 3.5 हाथ का शरीर, इसको तुमने बना लिया मैं। और जब ये बना लिया तो आपके ऊपर कोई शासन नहीं हो सकता। लेकिन आपने जब इसको मैं बना लिया तो आपके ऊपर अब शासन होगा। आप बालक हो, आप विद्यार्थी हो, आप युवा हो, किसको बोल रहे हो? कहते किसको हो? इस शरीर को ही कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान के द्वारा कहा गया कि देखो, एक देही है और एक देह है। उस देही और देह का अंतर समझ में आना चाहिए। एक रहने वाला है और एक नहीं रहने वाला है। आपका जो अहम है वो हमेशा रहने वाला है, और जो अहम से इतर है वो रहने वाला नहीं है।